हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं अब तक की सबसे बेस्ट वैकेंसी है और ये वैकेंसी अपने आप में खास क्यों है पहले ये जान लीजिए। देखिए, इस वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एज ए टीचर टीजीटी या पीजीटी के लिए, तो इसमें आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको खाने पीने की भी सुविधा मिलेगी, उसके बाद आपको कैंटीन मिलेगी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलेगी, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। इसके अलावा और भी फैसिलिटियाँ हैं जो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये फैसिलिटी केवल इसरो ही प्रोवाइड कर सकता है। इसरो में वैकेंसी आई है तो अपने आप में ये वैकेंसी खास है। और देखिए, इस वैकेंसी के बारे में बता दूं, इसमें जो पेमेंट्स स्टार्टिंग में मिलेगी आपको। देखिए, पहले पोस्ट जान लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात कर रहा हूँ। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो इस वैकेंसी को आप देखिएगा। देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया या फिर डिप्लोमा किया या फिर कोई भी ग्रेजुएशन किया है तो इस वैकेंसी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वैकेंसी को एक एक पार्ट्स को अच्छे से कवर करने वाला हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। न कोई वीडियो दूसरा देखने की जरूरत होगी, न दोबारा वीडियो देखने की जरूरत होगी। हम हर एक चीज़ को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा। दूसरी चीज़, आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपकी सारी अपडेट्स, जो भी इसका पीडीएफ है, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करना आपको बता दूं। देखिए, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको अबाउट चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आते हैं आपके मेन कंटेंट पर। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है, वो भी बायोलॉजी की। इसमें पेमेंट कितने मिलेगी? 47,000 से स्टार्ट होगी, 1,51,000 तक जाएगी। और इन्होंने बोला है कि 2 साल का क्वालिफिकेशन देख लीजिए, इसेंशियल मतलब ये क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ही चाहिए। 2 साल का इंटीग्रेटेड, जो पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं ना, इंटीग्रेटेड कोर्स हो वो भी एमएससी में, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बस शर्ते आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट्स होना चाहिए। कहने का मतलब आपके ग्रेजुएशन में, देखिए, इन्होंने बोला क्या है कि मास्टर डिग्री में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और इनमें से ये सब्जेक्ट्स होना, अगर आपने मास्टर डिग्री में ये सब्जेक्ट लिया है, जैसे आपने बॉटनी ले लिया, एमएससी आपने बॉटनिस्ट किया है, या फिर जूलॉजिस्ट किया, या फिर लाइफ साइंस किया, या फिर बायो साइंसेस से किया, फिर जेनेटिक्स से आपने एमएससी कर लिया हो, या फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट किया, फिर बायोटेक्नोलॉजिस्ट किया, या फिर मॉलिक्यूल बायोलॉजिस्ट किया, फिर प्लांट्स फिजियोलॉजी, इन सभी में से किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, सॉरी, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बस शर्तें इसमें से देखिए, बॉटनी जूलॉजी आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स होना चाहिए। ये सब्जेक्ट्स, अगर बॉटनी जूलॉजी आपके सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन में है तो आप इन सभी सब्जेक्ट से, जिसको ऊपर मैंने बताया कि ऊपर सब्जेक्ट से आपने अगर एमएससी किया है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या बताया है कि आप बीएड होने चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप कॉलेज कहीं से भी आपने डिग्री ली हो बीएड की, वो वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़, आपको हिंदी इंग्लिश में आना चाहिए पढ़ाने। देखिए भाई, इंग्लिश हिंदी के लिए थोड़ा लोग डाउट करते हैं, सर इंग्लिश नहीं आता है, क्या भरूं कि नहीं। देखिए भाई, घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट्स है, चाहे हिंदी में पढ़ाई चाहे इंग्लिश पढ़ाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इंग्लिश आप जान भी जाते हैं, क्योंकि आप जब सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं ना, तो इंग्लिश भी जान जाते हैं। क्योंकि देखिए, पढ़ाने की स्किल, जो पढ़ाने का जुनून होता है ना, वो अपने आप में खास होता है। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो ऑब्वियस सी बात है, आप जान ही जाएंगे। नहीं जानेंगे तो ज्वाइनिंग के बाद जान जाएंगे। चलिए आगे आते हैं अगले पोस्ट पर। अब जो है अगली पोस्ट है, हम बात करने वाले हैं टीजीटी की बात करने वाले हैं। अब ये टीजीटी की जो पोस्ट है, इसमें आप जान लीजिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। इसकी भी पेमेंट 44,900 से लेके 1,42,000 तक जाएगी। क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, 3 साल का आपने डिप्लोमा किया है आफ्टर हायर सेकेंडरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट। ठीक है, आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है 12th के बाद। ठीक है, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने 12th के बाद, देखिए पहले मैं फिर से बता दूं, अगर आप 12th के बाद 3 साल का आपने डिप्लोमा कर लिया है तो भी आप वैलिड है अप्लाई करने के लिए। वो भी डिप्लोमा किस में होना चाहिए? किस में होना चाहिए आपको बता दूं, इलेक्ट्रिकल्स। ठीक, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का, तो कोई बात नहीं, आप एलिजिबल है अप्लाई करने के। या फिर आपके पास ग्रेजुएशन में बीटेक ही करेंगे आप। ठीक है, बीटेक करिए या फिर कोई और कोर्स कर लीजिए जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, ये जनरली बीटेक वाले ही करते हैं, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और दूसरी चीज़ क्या बोला, इंग्लिश और हिंदी की नॉलेज, ऑब्वियस सी बात है यार, आप इस छोटी मोटी नॉलेज, इतनी नॉलेज तो होती है हिंदी इंग्लिश की। चलिए अगली बात करते हैं। और 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिकॉग्नाइज वर्कशॉप इंस्टीट्यूट, कहीं भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है। और कंप्यूटर की नॉलेज आम बात है, जिसको इतनी सोचने की बात नहीं है। अब अगले बात करने वाले हैं। देखिए, अगली जो वैकेंसी है, इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में कोई भी ग्रेजुएशन किया है वो सब अप्लाई कर पाएंगे।
जो भी मास्टर डिग्री किए हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, जेटीओ की वैकेंसी है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जिसमें पेमेंट से 35,400 से 1,12,400 तक। और इसमें बोला गया अगर आपने मास्टर डिग्री किया है, ठीक है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश, हिंदी, किसी में, किसी भी सब्जेक्ट्स में, किसी भी मीडियम में, तो आप एलिजिबल है अप्लाई होने के लिए। देखिए, मास्टर डिग्री आपने किया यूनिवर्सिटी की इंग्लिश विथ हिंदी, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, याद रखिएगा। या फिर हर चीज़ का इन्होंने ऑप्शन दिया है, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट्स अदर देन हिंदी इंग्लिश विथ मीडियम, आप चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, कोई मैटर नहीं, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और पेमेंट 35,000 से 1,12,000 पेमेंट्स आपको मिलेगी, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, और भी कंडीशन दिया है, मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, अगर आपने हिंदी में किया है या फिर इंग्लिश में किया है, चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में, तब भी आप वैलिड है। चलिए अगली बात करते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए, फॉर्म लास्ट डेट क्या भरने की वो भी देख लीजिए। देखिए, फॉर्म की लास्ट डेट है, देखिए फॉर्म 31 तारीख से स्टार्ट है, 31, ठीक है, जून से, 31 जून से स्टार्ट है। अरे देखिए 31 जून से स्टार्ट है, 31/7/2023 से स्टार्ट है, और 14/8 यानी 14 अगस्त तक एलिजिबल है। 31 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 14 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, इसको अप्लाई कर लीजिएगा। देखिए, ये चीज़ें हमने बता दी, और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। फ़िलहाल आप देखिए, इस फॉर्म को ऑनलाइन भरना है और ऑनलाइन जाके ही अप्लाई करिएगा, और कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। और चलिए, और चीज़ें कोई अगर डाउट्स आपके पास रह जाता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सर इसमें और कोई चीज़ जो आपको समझ में ना आई। फ़िलहाल ये वैकेंसी अपने आप में ख़ास है, और अगर हो जाता है आपका सिलेक्शन तो भाई अपने आप में वाकई बहुत ही अल्टीमेट जॉब है, इससे बेस्ट जॉब तो अभी तक आपको नहीं मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, और कौन सी वैकेंसी की वीडियो आप चाहते हैं एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बता दिया कीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि मैं उस वैकेंसी को पहले कवर कर दिया करूँगा, हालांकि हर वैकेंसी को 1 बाय 1 कवर करूँगा, लेकिन उस वैकेंसी को पहले कवर कर दूँगा। चलिए, धन्यवाद।